दोबारा से रोए तो तुरंत मैं बाहर ही हूँ दरवाजे पे। यही कुटिया लगाई तो कई महीने तक भोले बाबा भगवान ऐसे ही दर्शन करते रहे। कभी गोपाल जी आते भाग के छोटे छोटे से, जब धीरे धीरे बड़े हुए तो ऐसे ही आनंद करने गए। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो महाराज क्या हुआ, जैसे ही देखिए अब हमारे श्याम सुंदर 3 दिन के हुए तो एक कंस ने मीटिंग बुलाई। कहा कि जो आकाशवाणी हुई थी उसने कहा कि गोकुल में ब्रज में तुम्हारे को मारने वाला पैदा हो चुका है। इसीलिए सभी राक्षसों को बुलाया, मीटिंग कराई और कहा कि आप सभी जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ। अब सबने अपनी अपनी कला दिखाई। कोई उड़ना जानता है, कोई भैया बॉर्डर की तरह तूफान की मैं तूफान बन के जाऊंगा उसको उठा ले आऊँगा, कोई अजगर मैं बहुत बड़ा सांप बन के चला जाऊंगा उसे डस लूँगा, कोई कुछ अलग अलग लीलाएं अपनी दिखाने लगे। और अब क्या हुआ, वहाँ पर एक पूतना थी, उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे पास एक कला है, मैं बहुत सुंदरी बनकर जाऊंगी और अपने स्तनों पर विष लगाकर जाऊंगी, घर पे घुस जाऊंगी आराम से, तुम्हें कोई घर पे जाने नहीं देगा तुम्हें, परंतु मैं आराम से जा सकती हूँ और उसे अपने स्तनों से दूध पिला करके मार दूँगी, काम भी बन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से सोचा ठीक है ये युक्ति अच्छी है, तो वो गोकुल में गई, इतनी सुंदर बन के गई कि जो भी गांव वाला देखता था उसको आंखें खुले की खुली रह जाती कि क्या इतनी सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे कोई अप्सरा है, स्वर्ग से आई है। और देखिए हमारे जीवन में क्या होता है, जब भी किसी भी सुंदर वस्तु को हम देखते हैं तो बिना चाहे खींचे चले जाते हैं, परंतु हर सुंदर चीज़ आपको पता है असली नहीं होती है। और महाराज सबने जिसने भी उसको देखा उसका सम्मान किया, आदर किया और आराम से वो जा पहुंची कहाँ पर, नंद भवन में। अब तो जैसे ही नंद भवन में के द्वार पर गई, तुरंत यशोदा माँ ने देखा कि पता नहीं कौन है, परंतु लाला का जन्मोत्सव चल रहा है। इसीलिए क्या हुआ, कोई भी सोचता है पता नहीं किसी के घर होगी कोई भाई आया होगा कोई, या इतना परिवार है बड़ा, किसी के रिश्तेदार होगी और नई बहू ये लग रही है तो अपने किसी जानने वाले के घर में होगी। बस उसकी सुंदरता को देख करके किसी ने मना नहीं किया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो हमें दूर से सुंदर लगता है बस हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं बिना जाने पहचाने। तो जब अंदर गई तो देखा श्याम सुंदर कल्ले में फोड़े हुए हैं और अंदर जाकर जब देखा कि माँ यशोदा भी नहीं है और भगवान श्याम सुंदर आज सो रहे हैं, अपनी आँखों को बंद किए हैं। बंद क्योंकि बहुत ऋषि मुनि अलग अलग अपने अपनी राय देते हैं कि अभी तो भगवान का जन्म हुआ है, अभी अगर राक्षसी के दर्शन हो जाएंगे तो फिर माताएं बहनें आप जैसी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी भेंट लेकर जो आ रही हैं उनका दर्शन कैसे करेंगे। और बहुत देखिए कि वो मौसी बनकर आई है माँ की जैसी। उसने कहा कि मैं इसकी मौसी हूँ, तो महाराज मौसी कौन होती है, माँ की जैसी। तो भगवान श्याम सुंदर देखिए जब इसको मारेंगे तो इसको भी गति कौन सी देंगे, माँ के जैसे ही देंगे। तो महाराज भगवान को जैसे ही वो दूध पिलाने लगी, पल्ले से उठाया भगवान ने, इतने पहले तो दूध पिया आराम से बिल्कुल, उसके बाद उसको इतना जकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, वो चिल्ला देखने लगी पहले तो कि ऐसे छोटा सा बच्चा है 3 दिन का, भाई इतना जोर कहाँ से आ जाएगा। अब जब देखा हौस संभाला, छुटकारने लगी कि छोड़ 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 मुंचा मुंचा। तो जैसे ही उसने कहा, परंतु वो तो और भी ज़्यादा उसने इतनी जोर से पकड़ लिया और कहा कि मौसी तुम मेरी माँ जैसी बनकर आई हो और तुम्हारी इच्छा भी थी कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊं,
और जो मेरा एक गुण है, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको दोबारा से छोड़ता नहीं हूँ, या तो पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ लूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। बोलिए जय जय श्री राम। और महाराज भगवान ने इतनी जोर से पकड़ लिया, अब तो छटकारने लगी। जब नहीं उसके बस की बात रही तो असली रूप में धीरे धीरे आने लगी। और महाराज भयंकर इतना ऐसा स्वरूप, इतने बड़े बड़े दांत निकल आए, इतने बड़े बड़े बाल निकल आए, इतना भयंकर स्वरूप है, रक्त उसके टपक रहा है मुंह से। और जैसे ही अपने असली रूप में आई तड़पने लगी हाहाकार, देवी भगवान को आकाश में उड़ गए। ऐसा उसका हाहाकार हो चला कि मानो पता नहीं क्या अब घटना घटने वाली है। और अब तो महाराज जो असली रूप में आई तो भगवान ने क्या किया, पहले तो उसके दूध को पी लिया, अब उसके धीरे धीरे प्राणों को पीने लगे और धड़ाम से धरती पर उसका उद्धार हो गया। अब जैसे ही धरती पर पड़ी, इतनी लंबी चौड़ी 3 कोस की, पता है आपको 18 किलोमीटर में आ जाए। अब इतना भारी भरकम राक्षसी तो पता है ना छोटी मोटी थोड़ी होती है। अब भैया उसको जलाए कैसे, पूरे गांव वाले आए और जब देखा पूतना के ऊपर हमारा बालक नंद लाला है, और भैया सबके होश उड़ गए। सब ने प्रणाम किया भगवान को। उनकी छाती पर श्याम सुंदर छोटे से 3 दिन के बच्चे उनके उधर पर इधर से उधर, उधर से इधर डोल रहे हैं। इतनी बड़ी राक्षसी, सब गांव वाले तो सब खुश हो रहे कि देखो हमारे लाला कोई साधारण नहीं है, इनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। परंतु महाराज जो ये हमारी इतनी बड़ी राक्षसी है उसको वो मर गई है, उसने प्राण त्याग दिए हैं। और जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया आई, दौड़ी दौड़ी अपने लाला को भाग के उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई गौशाला में कि राक्षसी ने छुआ है मेरे लाला को, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और भागी भागी गौशाला में जाकर गाय की पूंछ ली और पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। बोलिए गौ माता की जय जय श्री राधे। अब तो महाराज देखिए गैया मैया की पूंछ इतनी पवित्र होती है, इतनी पवित्र होती है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। ब्रज के वृंदावन के 84 कोस में ब्रज आप सब जानते हैं, सब वहाँ के सब साधु संत है। किसी को कुछ हो जाए, हमें कुछ हो जाए, लगे कभी सिर दर्द है, किसी की नज़र लग गई है, किसी का कुछ लग गया है। कई बार होता है कि देखिए नज़र ऐसी चीज़ होती है कि अगर नज़र लग जाए किसी की महाराज तो अच्छी चीज़ें भी बिल्कुल ऐसे दरार, मकानों में दरार आ जाती है महाराज। भैंस है, गाय है, दूध देना बंद कर देती है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फैक्ट्री कारखाने हैं, सब बंद हो जाता है। परंतु अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा लगे तो केवल गाय माता की पूंछ से आप 7 बार उसे झाड़ा लगाइए। बोलिए गौ मैया की। तो नंद रानी ने जब भी भगवान को कुछ भी होता था तुरंत भागी भागी गौशाला में जाती थी, उससे पवित्र कुछ भी नहीं है। और आज हम अपने सनातन धर्म में अपनी गौ माता से दूर जा रहे हैं और अन्य कोई पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें पाल रहा है घर में, कोई कबूतर तो कोई तोता, कोई मैना, कोई पता नहीं और ऐसी कुत्ते पाल रहा है। परंतु गौ माता को कोई नहीं आज रखना चाहता। और दूध है, दही है, घी, मक्खन, वो किसका पाना चाहता है कि मुझे प्योर मिले, शुद्ध गाय का मिले। इसीलिए देखिए आप लोगों की तो मजबूरी है कि आप लोग अपने घरों में क्वार्टर में नहीं रख सकते, परंतु आप जो जहाँ पर गौशाला है
या जहाँ पर गौ की सेवा होती है वहाँ पर हर महीना या जब भी आपको समय मिले गौशाला में जाएं, वहाँ पर गौ को चारा डालें, गुड़ डालें या वहाँ पर उनकी सुविधाओं के लिए बनाने के लिए कुछ भी उनके इंतजाम व्यवस्था के लिए अपना योगदान करें। जो भी गौशाला में हर महीने अपने जय हो वो बोल पड़े, बोलिए जय जय गौ माता की। वो चाहती है, देखिए आपसे सेवा लेने चाहती है। तो आप जब भी आपको लगे कि देखिए बाबा जी के पास कलाकारी है, हाँ बाबा जी दिखाइए, आप भी दिखाइए अगर है तो बिल्कुल। तो अच्छा, तो बंसी की भी आएगी हमारी, बड़ी सुंदर बंसी बजाते हैं। देखिए कल जब हमारा महारास होगा ना, भगवान रास करेंगे, तो गोपियों के साथ गोपियों ने जब पति रूप में भगवान को पाने की इच्छा प्रकट की थी तो भगवान श्याम सुंदर ने रास किया था। और अब आ रही है, अभी इस महीने में, नेक्स्ट महीने में है शायद 13 पता नहीं कितनी तारीख की है, शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के संग रास किया था। इस समय आज भी वृंदावन जब आप जाएंगे तो हर यमुना तट पर ऐसा रास होता है महाराज, हमारी तो हर रात्रि वही बीतती है। सब साधु महात्मा सब लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं यमुना तट पर, ऐसे होता है। और वही रास हमारा कल कथा में होगा, आप कथा से पहले आइएगा सभी लोग, क्योंकि बहुत जल्दी कथा हम आपको पता है कि सब चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही है। अब समय से लाइट का प्रबंध भी हो गया है, तो बड़ा सुंदर रास होगा कल। बाबा जी बड़ी सुंदर बंसी की तान छेड़ेंगे जो श्याम सुंदर ने गोपियों के लिए बजाई थी। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। इस प्रकार से आपको गौ सेवा करनी चाहिए। और या आप जा भी नहीं सकते तो कहीं भी गौशाला में जो भी आप साधु संत या किसी से जुड़े हैं वहाँ पर गौशाला में सेवा हो जाए, आप घर बैठे भी उनको योगदान अपना दे सकते हैं। क्योंकि अगर आएगा कुछ भाग धर्म में चला जाएगा, गौ माता की सेवा में अगर चला जाएगा तो आपका धन कभी घटेगा नहीं, हर महीना और ज़्यादा बढ़ेगा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार से वहाँ पर जब देखा गया तो महाराज की पूतना मरी पड़ी है, तो वहाँ पर क्या किया, वो वन में, देखिए भगवान क्यों, वो उड़ी थी, उसकी बुद्धि भगवान ने ऐसी कर दी, वो राक्षसी उड़ चली। और जब उड़ी भगवान वन की तरफ ले गए गांव से बाहर, क्योंकि भारी भरकम थी, तो भाई यहाँ कहीं पड़ेगी तो किसी का भौल तोड़ देगी, किसी का घर टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा, किसी को मार डालेंगे फालतू में, कितने दब के नीचे मर जाएंगे उसके। इसीलिए भगवान लेकर उसको दूर उड़ गए और जितने जंगल में पड़ी सारे पेड़ों को कटवा दिया, सारे पेड़ों को उसके ऊपर पलटा और उसमें आग लगा दी गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। और देखिए भगवान श्याम सुंदर ने पूतना को भी माँ के जैसी ही मुक्ति दी, क्योंकि जो बलि राजा है ना उसकी बहन थी, वो जब भगवान वामन अवतार लेकर गए थे तो उसकी बहन ने जब देखा क्या इतना छोटा सा इतना सुंदर बालक है, उसके मन में इच्छा हुई कि मेरा भी बालक ऐसा होता तो काश में दूध पिलाती। भगवान सुन रहे थे, अंतर्यामी जान गए और कहा तू चिंता मत कर, तुझे मैं ऐसा मौका दूंगा, तेरे पुत्र के रूप में आऊँगा, तुझे दूध पिलाने का मौका दूंगा। और दूसरे क्षण जब भगवान विराट रूप में चले गए तो कहने लगी धिक्कार है तुझे छलिया कहीं का, तू छलने आया है, कितना सुंदर ब्राह्मण का रूप लेकर के तू यहाँ पर मेरे भाई को भिखारी बना दिया। हाय करने लगी, अगर मेरे पास विश्व होता तो मैं तुझे जहर देकर मार देती। इसलिए भगवान दोनों वो भी सुना, भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये भी इच्छा पूरी करूँगा। इसलिए भगवान ने जो यशोदा मैया को, जो देवकी माँ को गति दी है, वही गति किसको दी है, पूतना को। क्योंकि भगवान ने कहा तूने चाहे विष ही सही परंतु स्तनपान तो एक बेटा ही करता है माँ का, और जो माँ स्तनपान कराती है वो माँ के जैसी होती है, उसे बोलते हैं मौसी। इसीलिए उस पूतना राक्षसी को भी भगवान ने माँ की ही मुक्ति दी। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान। 2 मिनट के लिए सभी बड़ा सुंदर प्यारा संकीर्तन करेंगे और इतने दूर दूर से चलकर देखिए सब लोग आ रहे हैं।
भगवान की कथा का स्मरण करने के लिए सबका यहाँ पर बहुत बहुत ताली बजाकर आप लोग स्वागत करेंगे। क्योंकि देखिए जो हमारे आसपास है वो लोग आ नहीं सकते हैं, परंतु इतने दूर दूर से आकर यहाँ पर भगवान के चरित्रों का जो गुणगान करता है, अवश्य ही उनके पूर्व जन्म के वो भाग्य हैं। क्योंकि आप सबको पता है जब हमारे पाप ज़्यादा होते हैं वो कथा सत्संग में हमें जाने नहीं